हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर है ना। तो सबसे पहले आपको जानना है कि ये बायोलॉजी वर्ड है क्या। ठीक है, ये वर्ड जो है बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी, ये बायोलॉजी आखिर है क्या। ठीक है, तो ये बायोलॉजी जो है सो दो वर्ड्स मिलके बना हुआ है, एक है बायो और एक है लॉजी। ठीक है, तो बायो क्या होता है, बायो का मतलब क्या होता है लाइफ, बायो का मतलब क्या होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब क्या होता है स्टडी, स्टडी यानी स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो आप इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या बोलोगे, बायोलॉजी, बायोलॉजी इज द field of science which deals with the life, और इसमें क्या बोल सकते हो लिविंग organism, and living process। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। चलो अब इससे आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी का जो है ना, बायोलॉजी का है ना, पूछ सकता है कि ब्रांच कितने हैं। तो आप क्या बोलोगे कि मेन 2 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, मेन 2 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अच्छा ठीक है, वो ब्रांच पूछ सकते हैं कि कौन कौन से हैं। तो आप बोलोगे एक है बोटनी, ठीक है, बोटनी जिसका मतलब जिसमें पढ़ा जाता है प्लांट्स के बारे में, है ना, और एक ब्रांच उसका जूलॉजी जिसमें पढ़ा जाता है एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलो अब इससे आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि सेल क्या है। हाँ, हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको सबसे पहले ये भी जानना पड़ेगा कि सेल आखिर क्या है ना। क्या चीज़ आपको जानना जरूरी है कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल। ठीक है, तो आप सेल का डेफिनेशन क्या बोलोगे, प्रॉपर डेफिनेशन क्या बोलोगे, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। इट इज द क्या बोलोगे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो ये सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, और क्या चाहिए फंक्शनल। स्ट्रक्चर मतलब समझ लो बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अब फंक्शन मतलब जो भी फंक्शंस होते हैं सेल के अंदर, लाइक हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, जैसे हार्ट का काम है ब्लड पंप करने का, है ना, लंग्स का काम है रेस्पिरेशन का। तो वैसे ही सेल के अंदर भी जो है सो कुछ ऑर्गन्स होते हैं और वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई प्रॉब्लम। अब देखो इसके आगे आपसे एक और पॉइंट पूछ सकता है कि सेल बायोलॉजी क्या है। आप सेल पढ़ रहे हो तो पूछ सकते हैं कि सेल बायोलॉजी क्या है ना। सेल बायोलॉजी आखिर ये क्या है ना, आखिर ये सेल बायोलॉजी है क्या। तो आप क्या बोलोगे कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, है ना, क्या बोलोगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with
that deals with the study of structural and functions of cells. Structure and functions of cell होगा, study of structure एंड बोलोगे फंक्शन ऑफ सेल, है ना। अब तो फंक्शन मैंने आपको बताया है, फंक्शन मतलब एक और समझ सकते हो सेल डिवीजन, है ना। फंक्शन मतलब क्या समझ सकते हो, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, मतलब मान लो एक छोटा सा सेल है ना, समझ लो एक सेल है ना, ये एक समझ लो सेल है ना, और ये सेल जो है सो डिवाइड, है ना, डिवाइड करके या फिर बोल सकते रिप्रोडक्शन वगैरह करके क्या करता है कि दो सेल बना लेता है। एक सिंगल सेल है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन वगैरह करके समझ लो क्या करता है, दो सेल बना लेता है, जिसको आप डॉटर सेल बोल सकते हो। मैंने DS बोल दिया, डॉटर सेल। हाँ, मतलब डॉटर सेल समझ लो, डॉटर सेल होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। एक छोटा सा सेल है, मान लो एक सेल है, वो क्या करेगा, डिवाइड करके अगर दो सेल बना लेगा, है ना, रिप्रोड्यूस करके बोल सकते हो कि रिप्रोड्यूस करके दो सेल बना, इसको क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन, ठीक है। ये बैक्टीरिया वगैरह में भी हो सकता है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में, तो आपको सेल के बारे में समझना है कि एक सेल जो है सो दो सेल बना ले, उसको सेल डिवीजन बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम। इससे आगे का टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है सो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो है सो ये नोट बना सकते हो, है ना। चलो ठीक है, ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।